इतना जोर के आवाज आई नो, हम लोग दौड़ पड़े तो क्या हुआ, गए वहाँ पर देखे ट्रेन पलटी हुई है। हम लोग लाइब्रेरी में कम से कम 20 लड़के थे, कांच फोड़ के हाथ से निकाले और हाथ से निकाले तो हाथ में भी कट गई। हाथ कटा हुआ है ना? हाँ, हाथ भी कट गई। हाथ कटा हुआ है ना? हाँ, हाथ कट गई शीशा को। बहुत सारे हीरो के बारे में पढ़ते हैं आप, बहुत सारे टीवी के हीरो के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन देखिए रियल लाइफ हीरो जो हैं वो यही 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं, 2-4 आदमी को तो हम, एक माँ थी अपने बेटों को बचाने में, वो भी मर गई थी। माँ और बेटे एक साथ मर गए थे और ऐसे पकड़ी थी और दोनों मर गए थे। उनमें से पानी निकाले और कुछ आदमी को पानी भी दिए, पानी पानी बोल के पानी भी दिए। और मुंह मतलब क्या हालत था जब आप लोग ट्रेन के पास पहुंचे? लोग अंदर में जो थे वो क्या क्या कर रहे थे? 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी रात को। क्या आप लोगों को तो सामने ये सब कुछ हुआ है? क्या हुआ था बताइए। ये झूठ बोल रहे हैं। 4-5 लोगों की मौत हुई। मुआवजा के रूप में आपको 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन बुलेट ट्रेन आई है हमारे पास, लेकिन इन सारे ट्रेनों की सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जिस जगह पे मैं हूँ ये बक्सर का रघुनाथपुर है, जहां रात को 9:35 पर एक ट्रेन हादसा होता है जिसमें कई सारे लोग घायल होते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो जान गंवा देते हैं। जैसे ही घटना हुआ वो यहाँ पे एक लाइब्रेरी आप देख लीजिए जिसका नाम है उन्नत लाइब्रेरी। यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे। आवाज आती है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो दौड़ के जाते हैं और वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके निकालते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग लड़कों को देख रहे हैं वो सारे लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं रात को बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और झटका सुनाई देता है। तो बिहार के इन युवाओं ने एक ऐसा संदेश दिया है हमारे लिए कि बताइए कि मानवता अभी भी जिंदा है। कहते हैं कि युवाओं में जो है वो संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन हादसा होता है ये लोग भाग के जाते हैं और वहाँ पे जो फंसे हुए लोग होते हैं उनको बचाते हैं। पहले बताइए कैसे पता चला कि आपके आसपास कुछ हुआ है? जैसे इतना जोर के आवाज आई नो, हम लोग दौड़ पड़े तो क्या हुआ, गए वहाँ पर देखे ट्रेन पलटी हुई है। हम लोग लाइब्रेरी में कम से कम 20 लड़के थे रात को, तो गए सब सारे लोग वहाँ पर। आरपीएफ की जवान थी, बोल रहे थे बाबू थोड़ा निकालो, तो हम लोग शीशा कांच फोड़ के हाथ से निकाले और हाथ से निकाले तो हाथ में भी कट गई। हाथ कटा हुआ है ना? हाँ, हाथ भी कट गई। हाथ कटा हुआ है ना? हाँ, हाथ कट गई शीशा से निकाले। और एक 2-4 आदमी को तो हम, एक माँ थी अपने बेटों को बचाने में, वो भी मर गई थी। माँ और बेटे एक साथ मर गए थे और ऐसे पकड़ी थी और दोनों मर गए थे। मतलब माँ पकड़ी हुई थी बच्चे को और दोनों बच्चे को पकड़ी थी और मर गई थी, तो उनको भी निकाले। फिर उसके बाद थोड़ा रात बीती गई, 3 बजे प्रशासन आई कुछ देर बाद। उसके बाद हम लोग तो 1-1.5 घंटा बाद 4 या 5 बजे भीड़ लग गई थी तो हम लोग आ गए लाइब्रेरी। मतलब आप लोग पढ़ रहे थे तो क्या झटका आया, आवाज आया, क्या हुआ था? झटका आवाज आया, बम से आवाज आई। मतलब मन नहीं घबराया ये सब देख के? ये सब मन घबराया बहुत है, तो वहाँ पर मेरे चक्कर आ गया, कुछ हो गया। मतलब जो बचाने जा रहे थे उनको भी चक्कर आ जा रहा था कि भाई क्या हो गया है, क्या हो गया। तो उसके बाद हम लोग कांच फोड़े और उसके बाद वहाँ के लड़के को रिसीव किए, निकाले। कुछ लड़के को निकाले और कुछ लड़कों को जो पानी से तरस रहा था, तो उसी में जो रिजर्वेशन बोगी नहीं था, पानी उनी का खाना उना का व्यवस्था था, उनमें से पानी निकाले और कुछ आदमी को पानी भी दिए, पानी पानी बोल के पानी भी दिए। और मुंह, मतलब क्या हालत था जब आप लोग ट्रेन के पास पहुंचे? लोग अंदर में जो थे वो क्या क्या कर रहे थे? कुछ लोग जताए हुए थे, कुछ लोग ऐसे ही जताए हुए थे, कुछ लोग निकल, कुछ खड़े भी थे। चिल्ला रहे होंगे वहाँ पे? सब चिल्ला रहे थे। पहले हम लोग गए दौड़ के, तो वो जैसे एक आरपीएफ था, वो बोला बेटा निकालो जल्दी से। तो हम लोग गए, फिर ट्रेन का कांच तोड़ के निकाले। अभी जैसे 10-15 लोग का निकाले थे तो नहीं प्रशासन आ गए। मतलब मन नहीं घबराया कि आप लोग 20 लड़के थे, लाइब्रेरी के थे, इतना भयानक जो मंजर था उसको देख के? हिम्मत मान के गए थे कि सबको बचाना है। 20-25 लड़के थे, 20-25 लड़के थे। और गांव के भी आदमी आ गए तुरंत 9:30 बजे। कोई सुता है थोड़ा गाँव देहात में, गाँव के आदमी आ गए थे। फिर कॉल भी किए लड़कों लोग को, अरे यार इतना हादसा हो गया बड़, तो सब लोग आए थे। कम से कम 50-60 आदमी, 150-150, 5 मिनट नहीं लगा, 100-150 आदमी आ गया। कहा जा रहा है, न्यूज में आ रहा है कि 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी रात को। क्या आप लोगों को तो सामने ये सब कुछ हुआ है? क्या हुआ था बताइए। ये झूठ बोल रहे हैं। 4-5 लोगों की मौत नहीं हुई। कम से कम भयानक एक्सीडेंट, कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। एक बस पलटेगी तो उनमें 4 या 5 आदमी का मौत हो जाएगी। ये ट्रेन पलटी है, इनमें 20-25 आदमी का मौत होगा। आप लोगों के सामने मृत लोगों को कितना निकाला गया था? लगभग 5 से 6 लोग।
5 से 6 लोग। लेकिन न्यूज में दिखा रहा है 4 से 5। 4 से 5। न्यूज से बताइए कहाँ से ये रेशियो घटा देते हैं कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं। लाइब्रेरी का नाम आपको पीछे दिख रहा होगा और यहाँ पे लड़के हैं जो रेस्क्यू करके लोगों को निकाल रहे थे। उनका कहना है कि उनके सामने 30 से 40 लोगों को मृत निकाला गया है और कैसे ये न्यूज हाईलाइट हो रहा है कि 3 से 4 लोग या 5 लोगों की मौत हुई है। इतना भयानक पटरिया का क्या हाल है यहाँ पे, जो पटरी है उसका? पटरिया तो सब आप तो देख ही रहे हैं कि सब उखड़ गया है। खाना पानी के बारे में हमने सुना है कि कुछ लोगों ने मदद किया है, आप लोगों ने भी मदद किया है, जो लोग मांग रहे थे, क्या किया था? जो चाय हुए गांव के आदमी थे रघुनाथपुर के, तो चाय हुए वो सब देते थे। मुंह वगैरह जो हल्की से फल्की चोट लगी थी तो मुंह आए थे। कौन मुंह था, बम बॉस है नाम है, वो लगा रहे थे। हाँ थे, वही बॉस नाम थे, तो वो लगा रहे थे जिसको हल्का फुल्का चोट आई थी। मेरे सामने लाश कम से कम 7 से 8 निकाली गई थी। 7 से 8 आपके बस। सामने निकाली गई। जो जिस और 2-4 लोग को सांस भी चल रहा था, लेकिन बुझारा मर गया होगा, अब जिएगा नहीं है। 7 से 8 लोग, बस हम लोग 3 बजे तक वहाँ थे, बाकी आ गए। मतलब आप लोग भी मुझे लग रहा है कि आप लोग भी पानी वानी कुछ ला के दिए थे या फिर जो भी हम लोग लिया के दिए हैं। पानी के बोतल पानी भी ला के दिए। मतलब कुछ थी, जैसे जो कुछ पेशेंट बोल रहा था कि पानी चाहिए पानी ला के दिया जैसे, हम लोग। तो हम लोग जाके पानी ला के खाने के लिए कुछ चाहिए तो बिस्कुट भी लिया कर दिए हम लोग। हाँ, बिस्कुट जो कंटीन था गाड़ी के उसी में ले लिया कर दिया। हाँ, क्या लगता है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सरकार के बारे में पढ़ाई करते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिस तरीके से विकास हमारा हो रहा है, जिस तरीके से पटरियां उखड़ जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहिएगा? आपके हिसाब से विकास हो रहा है बिहार में? इसके बारे में हम बोलना चाहेंगे, बताइए। इनमें बिहार सरकार की गलती है। हाँ। सिर्फ चुनाव के बेजी सब किया जाता है, लोग याद आते हैं, बाकी दिन तो पता नहीं क्या हो रहा है। 4-5 लाख मुआवजा दे दिया जाएगा। हाँ, बात हाँ। खत्म, है ना? आप अभी ये बोलिए, आप घर के बक्सर जिला के सांसद एक अश्विनी चौबे आए थे और उसके बाद कोई नेता नहीं आया यहाँ पर। शंभू जाता है, शंभू शंभू जाता है। यादव शंभू अब ये यादव बताइए, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, भर आप अपना जिंदगी दे देंगे मेरे को? सही बात है। वही मुआवजा के रूप में आपको 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन बुलेट ट्रेन आई है हमारे पास, लेकिन इन सारे ट्रेनों की सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। कल बालासोर में हुआ था यही घटना, है ना? अब जाके पटना के, यहाँ पे बक्सर के रघुनाथपुर में हो रहा है, और आगे कहाँ पे होगा ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना ये सारे बच्चे जानते हैं। कहिए कि घनी आबादी के पास ये घटना हुई तो आप लोग पहुंच गए जो आसपास थे। अगर किसी खेत खलियान के पास हुआ रहता तो कौन पहुंचता वहां पे? काफी लोगों की मौत होगी। जो मान लीजिए हल्का फुल्का चोट लगी है, मौत होने वाला है, अस्पताल में तुरंत भर्ती हो रहा है, अच्छा, तो जैसे बच जा रहा है। नो, आप लोगों को खींच के भी निकालना पड़ा जो लोग थे वहाँ पे। कांच फोड़े हैं हम, कांच कांच फोड़ के कांच निकाला भी गया। फोड़े हैं। चिल्ला बैठ के। हाँ, ईंटा जो पत्थर था वो उसी से कांच फोड़े हैं। कांच फोड़ के और निकाले थे। वो भी कांच नहीं तो फोड़ रहा था, तो बड़े बड़े अधवार से लोहा से रोड से मार के फोड़ दिए। मतलब इतना मजबूत उसका जो शीशा होता है वो होता है कि ईंट या पत्थर से नहीं टूट रहा था। वहाँ रेल के पटरी पर रॉड नहीं थी वगैरह, वही उसी में से टूटा उटा रॉड है, उसी से भी मार रहे थे। मतलब सारे के सारे बेसहारा महसूस कर रहे होंगे। ये 9:35 में जो घटना हुई है, हम ये बोलना चाहेंगे, एक माँ अपने बच्चों को लिए, वो उसका जान जा रहा था, चल गया था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पकड़ी थी। बच्चे भी मर गया था, माँ भी मर गई थी। उसके साथ माँ भी मर गई, बच्चे के साथ। बच्चे भी मर गई थी, माँ भी मर गई थी। और सरकार बोल रहा है कि 3 से 4 लड़के मर न्यूज वाला बोल रहे हैं, सरकारी न्यूज वाला 35 को 36 को 35-36 मतलब धन्य हैं आप जैसे युवा जो इतना बड़ा काम करते हैं। हम लोग कभी बैठ के बातचीत कर रहे थे तो हंसी मजाक चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, सैल्यूट है आप लोगों को। अगर आप लोग हैं तब कितने लोगों का जान बचा, आप लोग नहीं रहते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। बहुत सारे हीरो के बारे में पढ़ते हैं आप, बहुत सारे टीवी के हीरो के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन देखिए रियल लाइफ हीरो जो हैं वो यही 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी के थे, लेकिन अभी जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए। या फिर जो जिंदगी इन्होंने बचाई है जितने लोगों की, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे इनकी हिम्मत के बारे में, इनके जज्बे के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।